हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल राज न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों आ गए हूँ आपके बीच में एक नई वीडियो लेके। दोस्तों आज एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए। आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए बड़ी घोषणा की गई है। जी हाँ, बजट 2025 में सैलरी और परमानेंट पॉलिसी को लागू कर दिया गया है। 2025 के बजट में जो अभी अभी पारित हुआ था 1 फरवरी को, उसके अंतर्गत दोस्तों 2025 के बजट में सैलरी की बढ़ोतरी की भी खुशखबरी मिली है। दोस्तों इसकी संपूर्ण विवरण इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं। बजट में आउटसोर्स कर्मचारियों को पक्का रोजगार भी मिलेगा। आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की बल्ले बल्ले हो गई है। आउटसोर्स कर्मचारियों की बल्ले बल्ले हो गई। आउटसोर्स कर्मचारियों को संपूर्ण जानकारी विवरण इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाने वाला हूँ। वीडियो में बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना दोस्तों, और अपने साथ वाले दोस्तों को भी शेयर कर देना जो आपके साथ आउटसोर्सिंग में काम करते हैं, या किसी को भी आप शेयर कर सकते हो नॉलेज के लिए भी। दोस्तों घोषणा हुई है बजट में, आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए एक बड़ी घोषणा हुई है। सैलरी और परमानेंट पॉलिसी की खुशखबरी भी निकल के आई है। दोस्तों बजट के अंतर्गत अब किसी भी प्रकार का आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को धरना प्रदर्शन भी नहीं करना पड़ेगा। अब उनकी परमानेंट की भी, और बजट में वित्त मंत्री द्वारा आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के बजट में भी घोषणा की गई है, और उनका बजट में सैलरी में बढ़ोतरी की गई है। और इसके अलावा जो भी चीज़ें की गई है मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी निकल गई है। हाल ही में सरकार ने एक नई पॉलिसी की घोषणा की है जो लाखों आउटसोर्स कर्मचारियों को जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगी। यह नीति न केवल उनकी सैलरी में वृद्धि है, लेकिन बल्कि उन्हें स्थायी नौकरी का अवसर भी प्रदान करेगी। जो मैं आपको अभी ऊपर बताने वाला था वो बात है, यानी कि सैलरी में भी वृद्धि होगी और स्थायी नौकरी में भी अवसर प्रदान मिलेगा। किस प्रकार से मिलेगा वो आगे मैं बताने वाला हूँ। इसके कदम के लिए आउटसोर्स कर्मचारी के सेंटर में काम करने वाले लोगों को लिए रोजगार की सुरक्षा और आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित भी किया जाएगा। इस बजट में अंतर्गत यह नीति, यह नियम या इस बजट में जो लागू हुआ है, विभिन्न क्षेत्रों के कार्यकर आउटसोर्स कर्मचारी के लिए एक नई उम्मीद लेकर आई है। इसमें आईटी सेंटर, कॉल सेंटर और डेटा एंट्री एवं अन्य सेवा क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों के लिए यह लागू किया जाएगा। सरकार का यह फैसला न केवल कर्मचारियों के हित में है, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। दोस्तों इसलिए इस बजट में आउटसोर्सिंग को किसी भी प्रकार का धरना प्रदर्शन भी नहीं करना पड़ेगा। नियमितीकरण को लेके, रोजगार पक्के को लेके या वेतन वृद्धि के लिए किसी भी प्रकार का कोई प्रकार का धरना प्रदर्शन नहीं करना पड़ेगा। इसी प्रकार से दोस्तों मैं आगे आपको बता देता हूं, आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को सशक्तिकरण की योजना एक नजर डाल लेते हैं। विवरण और जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं, जिसके अंतर्गत योजना का नाम आउटसोर्सिंग कर्मचारी शक्तिकरण की योजना रखा गया है। लाभार्थी जो इस बजट के दौरान जो होने वाले हैं सभी आउटसोर्सिंग कर्मचारी होंगे। मुख्य लाभ, यानी कि मुख्य लाभ जो मिलने वाले हैं बजट के अंदर, सैलरी वृद्धि एवं स्थायी नौकरी का अवसर भी प्रदान होगा। न्यूनतम वेतन 18,000 प्रति माह रखा गया है, और न्यूनतम वेतन वृद्धि 15% रखी गई है। दोस्तों जिसको 10 मिल रही है तो उसमें 15% जोड़ देना, जिसको 15 मिल रही है उसमें 10 जोड़ देना, 20 मिल रही है उसी हिसाब से आपको 10%, और अधिकतम 30% रखी गई है, जो आपकी योग्यता के अनुसार अलग अलग हो सकती है। दोस्तों आपके पोस्ट के अलावा पोस्ट के साथ साथ भी अलग अलग हो सकती है। स्थायीकरण की सीमा 3 वर्ष की होना चाहिए, यानी कि स्थायीकरण की समय सीमा, यानी कि आपको स्थायी और रोजगार तभी मिलेगा कम से कम आप 3 वर्ष तक उस फील्ड में काम कर चुके हों। लागू होने की तिथि 1 जनवरी थी, लेकिन 1 फरवरी के बजट में 2025 में इसकी घोषणा कर दी गई है। किसके द्वारा की गई है? वित्त मंत्री के द्वारा इसके ऊपर चर्चा की गई है या नियम निकाले गए हैं। उसके आगे मैं बता देता हूं आर्थिक सशक्तिकरण का मार्ग। यह नई नीति के तहत आउटसोर्स कर्मचारियों की सैलरी में न्यूनतम 15% से लेकर अधिकतम 30% तक की वृद्धि की जाएगी। यह वृद्धि कर्मचारियों के अनुभव, कौशल एवं प्रदर्शन के आधार पर निर्धारित की जाएगी। यह कदम न केवल कर्मचारियों का कर शक्ति बढ़ाएगा, बल्कि उनके जीवन स्तर में भी सुधार लाएगा। दोस्तों इसके अलावा मैं आगे आपको बता देता हूं, न्यूनतम वेतन जो मिलता है, जो 18,000 प्रति माह निर्धारित किया गया है, यानी कि फर्स्ट में भी आपको 18,000 दिया जाएगा इस बजट के साथ से, और वार्षिक वेतन वृद्धि का प्रावधान रखा गया है, और प्रदर्शन आधारित बोनस भी व्यवस्था रखी गई है, और ओवर टाइम के भत्ते वृद्धि भी दी जाएगी, यानी कि आप अगर ओवर टाइम काम करोगे तो उसके लिए भी आपको अलग से पेमेंट दिया जाएगा। उसके बाद में
स्थिरता और सुरक्षा का वादा, यानी कि इस नई नीति, इस बजट में एक नया महत्वपूर्ण पहलू रखा गया है, परमानेंट जॉब पॉलिसी, जिसके तहत 3 साल तक लगातार काम करने वाले आउटसोर्स कर्मचारियों को स्थायी नौकरी का अवसर भी दिया जाएगा। यानी कि जो कर्मचारी 3 साल से रेगुलर आउटसोर्सिंग में काम कर रहा है उसको स्थायी नौकरी भी मिलेगी। यह नीति कर्मचारियों को रोजगार सुरक्षा प्रदान करेगी और उनके करियर की स्थितियों को भी सुधार लाएगी या सुधार मिलेगी। सामाजिक सुरक्षा में लाभ, यानी कि नई पॉलिसी आउटसोर्स कर्मचारियों को विभिन्न सामाजिक सुरक्षा में लाभ मिलेगा। उसके अंतर्गत 5 लाख तक का स्थायी बीमा कवर भी किया जाएगा और पेंशन योजना का मूल भुगतान 8% योगदान दिया जाएगा। 26 सप्ताह का पे मातृत्व अवकाश भी मिलेगा, यानी कि साल के अंदर 26 हफ्ते तक का आपको पे मातृत्व अवकाश भी इस योजना के तहत दिया जाएगा। दोस्तों वीडियो समझ आएगा। चैनल में बनने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो।